मैं जरा बुज़दिल सा बंदा हूँ स्टेज पर बैठने के मामले में। मैं कई दफ़ा डर जाता हूँ जब नकीबे महफिल दौड़ के उधर चला जाता है ना, फिर इधर आ जाता है, फिर उधर चला जाता है, फिर इधर आ जाता है। क्या होने लगा? कहते मैं जुमला देने लगा। तो मैं क्या, मैंने तो लगा सी तू बम चलाने लगे कोई। वो कर जो बात करनी है, ये संजीदा स्टेज है। क्या मिजाज बना लिया और किस तरह के रवैये पनपने लग गए। क्या कौम को देना चाहते हैं आखिर? और आप बात कर रहे हैं हुजूर सैयद आलम की और स्टेज पे नोट गिने जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही हैं, उसके इतने हैं, उसके इस तरह दीन फैलता है। मुअज़्ज़ब कौमें इस तरह करके बुला के दीन करती है। क्या दीन की तबलीग करने वालों ने ये वाले रवैये इख्तियार किए थे? मेरे अजीज, बहुत खूबसूरती से, बहुत संजीदगी से, बहुत हसीन अंदाज में रसूल पाक का जिक्र किया जाए, जिक्र की मजालस की जाए, हुजूर की मोहब्बत का फरोग दुनिया के सामने रखा जाए। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के वो पहलू जिसकी मुआशरे में बड़ी ज्यादा जरूरत है, उन्हें ढूंढ के निकाला जाए और तहकीक के बाद वो मुस्तनद तरीन चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएं। और हम अगर कोशिश करें, अवाम, हम अगर थोड़ी कोशिश करें कि हम जब अपने बच्चों को इतनी बातों का कायल करते हैं, इतनी बातों पर कायल करते हैं, सारा दिन उन्हें कहते रहते हैं अब्बा का फरमा बरदार हो जाए, अम्मा का फरमा बरदार हो जाए, और अगर शादी हो जाए फिर तो वो बेचारा बच्चा ना दो कश्तियों का मुसाफिर हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता मैंने जाना किधर है। बड़े बड़े सियाने जवान, सियाने समझदार, बड़ा काम कर सकते थे और मिल्लत के लिए, इलाके के लिए, मजहब के लिए किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन बेचारे सारा दिन अपनी वालदा और अपनी बीवी के झगड़े से ही बाहर नहीं आते। यही मुसीबत जान नहीं छोड़ती, लड़ाई वाली। तो करना क्या है जब आपका ज़हन पूरी तरह चले? आप ना भी माने, आप ना भी माने तो मैं वैसे ढेर सारे लोगों को जानता हूँ कि जो बाहर इसलिए तल्ख होते हैं कि घर में नाराज होके आए होते हैं। चले आप ना माने, आपने तो घूरना शुरू कर दिया मुझे बीच बीच में से। अब ना भी माने तो बहुत सारे लोगों की मोटरसाइकिल की टक्कर इसलिए हो जाती है कि घर में, चले आप ना माने। एक शायर ने भी कहा है, वो कहता है जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी कि रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कभी कभी इस तरह भी होता है जब आप हुजूर की सीरत पाक के मुताबिक, सीरत पाक में, मेरे पास एक साहब आ गए, मैं मुल्क से बाहर था, तो मुझे कहने लगे जनाब ये देखें मैंने बच्चे की शादी करनी है, तो ये एक जगह कोर्स कराने के लिए लेके जाना है बच्चे को। बच्चे अकेले तन्हाई पसंद हो गए, तो अब मुझे किसी ने कहा है कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाएं, वो इसको थोड़ा सा ना कायल करे कि बीवी के साथ ये वक्त गुजार सके। ये तो अपने कमरे में, इसके कमरे में कोई मौजूद हो तो ये परेशान हो जाता है। और ये तेजी से हमारे यहाँ भी मुसीबत आ रही है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल लेके बच्चे तन्हा बैठना चाहते हैं, अकेले में। और पहले तो आप किसी को रोक लेते थे ना, वहां ना जाना, यहां ना जाना, वो मोबाइल पे कहां पहुंच गया किसी को कोई पता नहीं। ये तन्हाई, अकेले रहना, ये जो मुआशरती हुस्न है इसे खराब कर रहा है। मुझे कहने लगे मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाना है, तो ये बंदा कैसे? मैंने कहा इसे छोड़ो, कुरान पाक का एक जुमला, सिर्फ पूरा कुरान एक जुमला, इसे अच्छी तरह सिखा दो, बेटियों को भी बेटों को भी ये सिखा दो, खैर हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फरमाया औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम औरतों का लिबास। हर जवान खूबसूरत से खूबसूरत लिबास पहनना चाहता है, बेहतर से बेहतर नजर आना चाहता है। बड़ा खूबसूरत आदमी भी हो तो बगैर कपड़ों के भला नहीं लगता, बुरा लगता है। मैं कई दफा ना, मेरा छोटा बेटा है 4-5 साल का, तो मैं टोपी उतार के बैठूं तो टोपी ले आता, कहते बाबा टोपी पहन ली। क्योंकि बाजों का बाज लोग लिबास के बगैर ज्यादा भले नहीं लगते। ओ अजीजो, कुरान ने कहा औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। माना क्या है कि तुम तन्हाई में नहीं सजते, औरत अपने खामद के साथ अच्छी लगेगी, खामद अपनी बीवी के साथ अच्छा लगेगा। तुम लिबास हो, तुम एक दूसरे की जीनत हो। दूसरा माना मुफस्सरीन ने यह किया, गर्मी हो या सर्दी हो, लिबास की जरूरत दोनों मौसमों में होती है। शदीद गर्मी में भी कहते हैं यार नंगे सर ना निकलना, धूप शदीद है, कोई कपड़ा रख लो। और सर्दी में तो बहरहाल जरूरत रहती है
दीन ने कहा औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दूसरे को ये हर किस्म की सख्ती से, मुआशरती हो या मौसमी हो, बचाएंगे। और तीसरा माना मुफस्सिरीन ने किया, कहने लगे जिस्म पर जितने भी धब्बे हो ना, लिबास की वजह से छुप जाते हैं। जितने भी जिस्म के ऊपर निशान हो, लिबास की वजह से छुप जाते हैं। जब तू निकाह कर लेता है, औरत तेरी पर्दादारी कर लेती है, तेरी पर्दा पोशी, और तू उसकी कर देता है। तो इस्लाम ने, सीरत ने, अब देखिए एक हदीस भी सुनिए। एक दिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घर में बैठे बैठे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, आयशा एक बात करूं तुमसे, या रसूलल्लाह कीजिए। फरमाया जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो मुझे तब भी पता चल जाता है कि इसके दिल में कोई बात, और जब राज़ी होती हो तब भी पता चलता है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं और आपसे नाराज़। कहा आयशा बताऊं? या रसूलल्लाह बताइए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना खुश, तो कसम उठाते वक्त कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो जनाब इब्राहीम खलील के रब की कसम। तो सैयदा आयशा बहुत रोई, और एक सीरत निगार ने तो ये जुमला भी लिखा है, कहते हैं वो ना आंखों से रो रही थी और लबों से हंस रही थी, और अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह आप जुमलों तक का ख्याल रखते हैं, इतना एहसास फरमाते हैं कि कौन कहाँ बोल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा मुझे खबर होती है। तो सैयदा फौरन अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में मदीने वाले महबूब हर वक्त ही मौजूद होते हैं, दिल से बात नहीं जाती। जब हम हुजूर का जिक्र पाक करेंगे, जब नबी पाक का तज़किरा करेंगे, और जब हम हुजूर सैयद आलम के तज़किरों की महफिलें सजाएंगे, कायनात में हुस्न पैदा होगा, झगड़े आम हो गए, फसाद आम हो गए, सियासी फिरका वारियत ने कौम को तोड़ के रख दिया। बड़ी ज्यादा जरूरत है हुजूर के जिक्र की मजलिसों की, बड़ी ज्यादा जरूरत है नबी। और फिर एक और बात भी अर्ज करूं, ये जो मिलाद की, मुहर्रम की, सूफिया के आरास की महफिल होती है, इनमें गरीब लोग आते हैं, तगड़े भी आते हैं पर थोड़े थोड़े, गरीब लोग ज्यादा आते हैं, गरीब। मैंने दोस्तों को मशवरा दिया था पिछले साल रबीउल अव्वल पे, मैंने कहा था पीरों का, नात खानों का, खतीबों का, आम का लंगर एक जैसा कर दो, इसलिए कि ये सारे कहते हैं लंगर शरीफ, कहते हैं ना जी, जो शापर में चने वाले चावल हैं उसे खतीब साहब कह रहे होते हैं ना लंगर शरीफ, पीर साहब भी कहते हैं। तो जब लंगर शरीफ है तो इंशाल्लाह पीर साहब के गले से भी उतर जाएगा, कुछ भी नहीं होता, शरीफ जो है लंगर, और बरकत वाला, और शक भी कोई नहीं, उतर जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं।